आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 15वें सिपारे की तिलावत सुनी आपने, सूरह बनी इसराइल। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़या मेराज है वो कई दफ़ा आप सुन चुके हैं। इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आपके परवरदिगार ने फैसला कर दिया कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, इल्ला इय्याहु, ख़ास उसी की ही इबादत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के बाद वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिदैन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इस उम्र को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, उन्हें आप उफ़ तक ही ना कहें, मतलब उन्हें आप ना टोकें, ना ही उन्हें आप सख्त लहजे में बात करें, ना ही उन्हें आप झिड़कें। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब भी बात करनी है अदब से, एहतराम से, मोहब्बत से, प्यार से। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया कायनात के अंदर इंसान को जीने का एक सलूक बताया, और बच्चे की जीने की वजह, बच्चे के सारे मामलात जो एक वालिदैन सर अंजाम दे सकते हैं कायनात के अंदर, और कोई शख्सियत ऐसा काम नहीं कर सकती। हर एक की मोहब्बत और प्यार ज़रूर हो सकता है, चाचे ताए का प्यार, मामों का प्यार, खालाओं का प्यार, फुप्पियों का प्यार, लेकिन माँ बाप से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हर एक की मोहब्बत अपनी जगह मकाम रखती है। हजरत, एक जानवर का बच्चा हो ना, वो पालने के लिए भी बड़ी तकलीफ होती है, मुशक्कत होती है। हालांकि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है वो चलना शुरू हो जाता है। इंसान का बच्चा, एक माँ बाप कितनी तकलीफें उठाते हैं, कहां से कहां तक नहीं जाते। अगर बच्चा थोड़ी तकलीफ में है तो दुनिया के सारे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास वालिदैन जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं, हुक्मा के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। और बच्चा जब मौसम सरमा, सर्दियों की रात हो, बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दे और बिस्तर गीला हो जाए, उस गीले बिस्तर पर मां खुद सोती है और खुश्क बिस्तर पर अपने बच्चे को सुलाती है। और जब बच्चा थोड़ी सी तोतली जुबान में बोलना शुरू करता है तो मां बाप उसको सारे अल्फाज बोलना सिखाते हैं, रब का नाम लेना सिखाते हैं, जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना सिखाते हैं, हत्ता के उसे उंगली से पकड़कर चलना सिखाते हैं। और जब वो चलने के काबिल हो जाए, जब वो अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए, और जब दुनिया उसके आगे पीछे हो, जब उसके पास माल हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, फिर वो कहे माँ बाप को कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तकलीफ दे लम्हा वो होता है जब एक बेटा या एक बेटी अपने माँ बाप को जब ये अल्फाज बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, और मैं कहता हूं कि उन्होंने क्या नहीं किया।
माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते, हत्ता कि आप भी एक वालिदैन हैं, आप समझते होंगे इस बात को। माँ बाप औलाद के लिए वहां भी झुक जाते हैं जहां वो पैर रखना भी पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये वालिदैन ही समझ सकते हैं। और ये मकाम फिर रब ने वालिदैन को ही अता किया है ना। दुनिया में और भी तो रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, दोस्त हैं, जिगर हैं, सारे हैं, जिनके लिए बंदा सारा दिन दोस्तों के साथ होता है। अल्लाह ने उनका जिक्र किया ही नहीं। इस मकाम पर अल्लाह ने जिक्र ही माँ बाप का किया है। देखिए ना, सबसे अजीम अमल अल्लाह की इबादत है। सबसे अजीम अमल अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत के बाद अजीम अमल रब ने कह दिया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। वरना रब को और भी मामलात हैं, रब के यहाँ रब और मामलात बता देते। तो इसलिए हजरत ज़ीवकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंदीदा अमाल में से कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर 3 अमाल की निशानदही की है। सबसे पहला अमल, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, अस्सलातु अला वक्तिहा। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन लेट कर देते हैं जानबूझ के। एक तो है इंसान सफर में है या सोया हुआ था, ऐसी नींद आई उसे पता ही नहीं चला, इंसान है ना। लेकिन एक बंदा जानबूझ के लेट कर देता है, तो पढ़नी तो उसने वैसे है, लेट करके पढ़नी तो क्या पढ़नी। वक्त पे नमाज को अदा करना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमाल में से पहला अमल है। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सुम्म बिर्रुल वालिदैन। दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमाल में से है। मतलब एक शख्स अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है, वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बंदा पसंद आ जाता है जो अपने माँ बाप का एहतराम करता है, हुस्न सलूक करता है, उनके साथ मोहब्बत से, अखलाक से, प्यार से, हुस्न सीरत से पेश आता है। नेकी वो कर रहा है, महबूब वो अल्लाह का बन रहा है। कैसा प्यारा अमल है। तीसरे नंबर पर अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह की राह में जिहाद करना भी अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमाल में से है। हज़रत ज़ीवकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन। जो शख्स चाहता है ना कि अल्लाह जमीन पर उस बंदे के साथ राजी हो जाए, अल्लाह जमीन पर उस बंदे के साथ राजी हो जाए, उस बंदे को चाहिए कि वो अपने वालिदैन को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले, अपनी मां को राजी कर ले। कायनात का रब फरमाता है मैं आसमान पर बैठकर उस बंदे से राजी हो जाऊंगा। कितनी अजीम प्रोटोकॉल है। एक शख्स आया ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन मुस्तहिक है मेरे हुस्न सलूक का? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तेरी मां। फिर उसने पूछा, फिर तेरी मां, फिर उसने पूछा, फिर कहा तेरी मां। चौथे नंबर पर फिर पूछा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं काला अबू का, अब तेरा वालिद तेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मां की शान है और बाप की शान नहीं है। हदीस तो एक ही है ना जी, हदीस तो एक ही है। एक ही हदीस के अंदर दोनों की शान इकट्ठी बयान हुई है, आगे पीछे। ये उसकी हुस्न सीरत है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे इस मोहब्बत में रख दे। हजरात, ये मोहब्बत जो बंदा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है दुनिया के अंदर वो कबीरा गुनाह कर रहा है। आका से पूछा कि अल्लाह के नबी कबीरा गुनाहों के बारे में बताएं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शिर्क करना भी कबीरा गुनाह है। उसके बाद अकूकुल वालिदैन, वालिदैन के साथ उनकी बेहुरमती करना, उनकी नाफरमानी करना, यह भी कबीरा गुनाह में शुमार है। उसके बाद झूठ बोलना, झूठी कसम खाना, झूठी गवाही देना, फिर उस पर डट जाना, ये कबीरा गुनाहों में शुमार है। हजरात, मेरा जो मौजू था वालिदैन, एक शख्स है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, जो मौजू होता है ना सारी अहदीस कोशिश की जाती है उसी के मुताबिक होनी चाहिए। तो किसी मकाम पर कहीं पर किसी को फजीलत मिल गई, एक शख्स है अल्लाह के नबी मैं जिहाद करना चाहता हूं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया?
अला कब्बान, ये बता नौजवान तेरे माँ बाप हयात हैं, जिंदा हैं? नाम, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी वो हयात हैं। आप फरमाते हैं जा उन दोनों की खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है। तो इस अमल को, वालिदैन के खिदमत वाले अमल को, हुस्न सलूक वाले अमल को कायनात के रब ने जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद से भी अफजल अमल करार दे दिया है। तो एक शख्स जिसके माँ बाप बूढ़े घर में बैठे हैं, बीमारी की हालत में है, तकलीफ की हालत में है, जब जवान थे तो सारी जवानी औलाद के लिए खर्च कर दी, मजदूरियां करके, तगारियां उठा के, लोगों के ताने सुन के, माँ बाप ने लोगों की बातें सुनकर बच्चे को पाला, बच्चे को जवान किया। जब वो बूढ़े हो गए फिर उनको घर से निकाल दिया, आओ जी अलहदा हो जाओ। मेरी बीवी कहती है हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम पढ़े हुए ज्यादा हैं, हमारे पास इल्म ज्यादा है। ज़रा ये एक दुनिया की बातें हैं। हुस्न सलूक जो है, जो वालिदैन इतनी बड़ी अजीम हस्ती हैं, रब ने अपने जिक्र के बाद इनका जिक्र इसलिए कहा, रब ने कहा उफ़्युं वला तन्हरुहुमा, झिड़कना तो दूर की बात, गुस्से के साथ बात करना तो दूर की बात, उनकी बात पर आपने उफ तक भी नहीं कहना, बल्कि उनके लिए कहना है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, अल्लाह इन पर रहमत नाज़िल फरमा। ये वालिदैन के लिए दुआ है, अल्लाह इन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह जैसे दुनिया के अंदर, जैसे ये मैं बचपन में इन्होंने मेरे साथ हुस्न सलूक किया, अल्लाह इनके ऊपर भी अपने रहमत नाज़िल फरमा। माँ बाप के लिए दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब भी मौका मिले। ये कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद, नहीं, दुनिया के अंदर भी वालिदैन को रहमत की जरूरत है, मगफरत। पहले इंसान दुआ करे, जब दुनिया से चले जाएं तब भी दुआ करे, जब ये वालिदैन हयात हैं तब भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हजरात ज़िवकार, वालिदैन एक ऐसी हस्ती और ऐसी बेशुबहा नेमत है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलती है। अगर वापस ले ली जाए तो उम्र भर की इबादत और रियाजत से दोबारा ये हस्तियां नहीं मिल सकती। इंसान तरले करे, इंसान बैतुल्लाह में बैठकर रब से मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन माँ बाप जैसा प्यार फिर नहीं मिल सकता। माँ बाप की शख्सियत, सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा जो है मुशरिका है, उसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो मेरे घर में आती है, मेरा क्या हक बनता है, मैं उसके साथ क्या सलूक करूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो आपकी वालदा है, आप उसके साथ हुस्न सलूक करें। जो दुनियावी मामलात हैं आप उसका काम के अंदर भी हाथ बटाएं, और दुनियावी मामलात के अंदर हुस्न सलूक का वो आपकी माँ हकदार है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है, जन्म दिया है, और जो जन्म की ये तकलीफ है ये माँ ही बर्दाश्त कर सकती है। और ये इसलिए तो रब ने उसके तहता रिजलाइहा, सारी कायनात की ख्वाहिश है हमें जन्नत मिल जाए। ख्वाहिश है ना आपकी, आप लोगों की ख्वाहिश है, आप जन्नत को चाहते हैं, तो रब ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। रब ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है, और बाप को रब ने जन्नत का दरवाजा कह दिया है। जिसके पाँव के नीचे जन्नत है वो माँ है, और जो जन्नत का दरवाजा है वो बाप है। अगर जन्नत में जाना है तो दरवाजा क्रॉस करके जाएंगे। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला बंदा ही जन्नत में जा सकता है। दुनिया की सारी इबादत आप कर लें, अगर वालिदैन के साथ आपका हुस्न सलूक नहीं है, अल्लाह फरमाते मुझे तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है। वो जुरैज वली वाला वाक्य बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जुरैज वली बड़ा एक अजीम वली था अल्लाह का, उसकी इबादत के चर्चे पूरी कायनात में हो रहे थे, पूरी दुनिया में, बनी इसराइल में उसकी इबादत के चर्चे थे। इधर जाए तो जुरैज वली, उधर जाए तो जुरैज वली। यार इतना बड़ा वली है, इबादत करता है, कैसी इबादत करता है? ऐसी इबादत जो रब को पसंद आ जाती है, ऐसी इबादत जो रब का महबूब बना देती है। इबादत इतनी करता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, रब जिसको चाहे पकड़ ले, चाहे दुनिया का जो भी शख्स हो, रब पकड़ ले, पकड़ने पे आ जाए तो उससे पूछने वाला कोई नहीं, अगर माफ करने पे आ जाए फिर भी पूछने वाला कोई नहीं। जुरैज वली इबादत कर करके रब के यहाँ भी महबूब बन चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, इबादत कर रहा था, नवाफिल इबादत कर रहा था, माँ आई, उसने आकर सलाम कहा और पुकारा जुरैज, और नमाज की हालत में था, इबादत की हालत में था। कहता है नमाज छोड़ता हूं तो रब नाराज हो जाएगा, अगर जवाब नहीं देता तो वालदा नाराज हो जाएगी। अब इसी कश्मकश के अंदर था, दुआ पढ़ रहा था, करूं तो करूं क्या? माँ चली गई, बूढ़ी माँ थी,
پھر آئی ماں کی محبت، پھر چلی گئی، تیسری دفعہ جب آئی پھر جواب نہ ملا تو ماں نے بڑے سخت لہجے میں بات کر دی۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں، میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر سبیل الاکرام کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، بڑا کمال کا قاری ہے اور خوش قسمت ہے اس کے والدین۔ اس کے باپ نے پتہ کیا کہا ہے، اس کے باپ سے انٹرویو لیا گیا کہ کوئی خاص بات بتائیں، اس کا والد محترم کہتا ہے میں نے آج تک اپنے بچے کو بد دعا نہیں دی، اور جب بھی یہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس کی ماں اس کے ماتھے کو چوما کرتی ہے۔ علامہ ابتسام اللہ ظہیر کا بھانجا ہے اور علامہ احسان اللہ ظہیر کا نواسا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یقیناً والدین غصے میں ضرور آتے ہیں، لیکن غصے میں آ کر ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو بد دعا، اللہ دعا قبول دعا ہے یا بد دعا ہے وہ عرش والا قبول کر لیتا ہے، کیونکہ دعا بھی دل سے نکلتی ہے، بد دعا بھی بندہ تب نکالتا ہے نا جب تکلیف میں آتا ہے نا۔ تو اولاد کو بھی تو چاہیے نا والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے، ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ والدین گھر میں رو رہے ہیں اور وہ دنیا کے اندر عیاشیاں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ عیاشیاں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ عیاشیاں ہیں، اس کے باوجود ماں یہ کہہ کر چلی گئی اللہ آپ کو کسی بدکار عورت کا منہ دکھلائے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ یہ کہہ کر چلی گئی تو میرے رب کے یہ فیصلے ہیں، دعا تھی یا بد دعا تھی قبول ہوئی۔ لوگوں کے ہاں یہ پھیل گیا کہ جرید نے یہ غلط کام کیا ہے، اس کو لوگ مارنے، میں اختصار کے ساتھ لوگ اس کو مارنے چلے آئے، اتنا مارا۔ اب وہ کہتا ہے الیس منکم رجل رشید، تمہارے یہاں کوئی سمجھدار نہیں ہے، مجھے یہ تو بتاؤ میں نے کیا ہے، میرے جرم تو بتا دو۔ اب وہ بتانے لگے جرم آپ کا یہ ہے، آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ برائی کی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو یہ برائی نہیں کی، بچے کو لے آؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس بچے کو لایا گیا، جریج ولی کہتا ہے مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ کا ولی تھا نا، 2 رکعت نماز ادا کی وضو کر کے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں بچے کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو بچہ بولنے لگ گیا، کہتا ہے میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ لیکن ولی ہے، سزا جو ملی تھی وہ کس وجہ سے ملی تھی؟ وہ ماں کی وجہ سے۔ حضرات اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ، جب یہ زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا، جب یہ چلے جاتے ہیں پھر انسان لوگوں کو مال بھی کھلاتا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، لوگوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، پھر دنیا دار کہیں گے یار اس کا باپ فوت ہوا، اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ جب والدین حیات تھے، زندہ تھے، خدمت نہیں کر سکے، پاؤں نہیں دبا سکے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت والی ایمان و لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔